केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करने वाली है। उसके लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है। तमाम विपक्षी दल जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर कॉल करें। जमीयत-उल-उलमा-ए-हिंद इस पर क्या मानती है? हमारे साथ मौलाना काब रशीदी साहब हैं, उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार हैं जमीयत के। सर, क्या लग रहा है जमीयत का क्या स्टैंड है इस पर, जो संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, वक्फ के संबंध में मैं 3 बातें पहले कहना चाहता हूँ। देखिए, भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में और आर्टिकल 26 में माइनॉरिटीज़ को ये राइट दिया हुआ है कि वो अपने इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको रन भी कर सकते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट भी। उसमें कोई सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये फंडामेंटल राइट है। देश के अंदर संविधान सुप्रीम है। आप जो संशोधन ला रहे हो, आप संविधान की सोल पर आक्रमण कर रहे हो, संविधान की रूह को कुचल रहे हो, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, मेरा सवाल ये है कि देखिए, वक्फ क्या है? शुद्ध रूप से एक रिलीजियस एक्टिविटी है। एक मुस्लिम डोनेट करता है अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये कोई सरकारी संपत्ति तो है नहीं, ये तो अपने एक धार्मिक कार्य के लिए वो अपनी संपत्ति को वक्फ करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए डोनेट करता है, अपने आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए। ये तो प्राइवेट मामला है, इसमें गवर्नमेंट का तो कोई लैंड नहीं है। जब आप एक शुद्ध रिलीजियस एक्टिविटी में, जो उसकी गवर्निंग बॉडी है, आप उसमें किसी नॉन मुस्लिम को कैसे शामिल कर सकते हो? क्या भारत सरकार राम मंदिर से जुड़े हुए बोर्ड में या बद्रीनाथ से जुड़े हुए बोर्ड में या ऐसे बहुत सारे बोर्ड जो मैनेज करते हैं हिंदू टेम्पल को, तो क्या आप वहाँ पर किसी मुस्लिम्स को एंटर कर सकते हो? क्या ये आपके शुद्धिकरण के खिलाफ नहीं है? चूँकि आपका एक रिलीजियस स्टेटस है, आपकी मान्यता है धर्म की, मैं तो नहीं जानता, तो आप मेरे शुद्ध रूप से धार्मिक क्रिया में आप किसी नॉन मुस्लिम को एंटर कैसे कर सकते हो? सरकार कह रही है कि जो माफिया लोगों ने कब्जे कर रखे हैं वक्फ की संपत्तियों पर, उसको कब्जा मुक्त कराना है, इसलिए तो उसको कब्जा मुक्त कराने का क्या यही तरीका है? कब्ज़ा मुक्त कराने के लिए क्या आपको वहाँ पर उसकी जो बुनियादें हैं उसको छिन्न भिन्न करना पड़ेगा? ये कैसी बेसलेस बात है। और तीसरा बिंदु मेरा ये है कि आप ज़िला अधिकारी को डाल करके, मैं ये कहता हूँ ज़िला अधिकारी तो बहाना है, सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाना है, ये असल वजह है। हम अभी भी संशोधन से पहले भी तो ज़िलाधिकारी ही ज़िले में मेन होता है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ का अधिकारी। नहीं, जो संशोधन करके ये ला रहे हैं उसमें ज़िला अधिकारी की भूमिका को बहुत बढ़ा रहे हैं। अब आप ये देखिए, अभी क्या है कि कोई लैंड है, अगर आप उस पर कुछ कर रहे हो तो वक्फ बोर्ड उस पर दावा कर सकता है और उस पर उसका सत्यापन करना पड़ेगा। क्या लगता है कुल मिलाकर के भारत सरकार की नीयत पे आपको सवाल शक है? देखिए, मैं नीयत पर शक है नहीं है वो एक अलग क्वेश्चन है। मैं ये कह सकता हूँ कि आप संविधान की आत्मा को कुचल रहे हो, इसीलिए टीडीपी हो या आपकी इसी तरीके से वाईएसआर हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, आप देखिए उनके नेताओं ने सदन में क्या भाषण किया है। जेपीसी में जो भेजने की डिमांड की गई है, ये सिर्फ विपक्ष के हमलों से नहीं हुआ है, ये इंटरनल जो आप चिराग पासवान तो साथ में है, समर्थन में है सरकार के। उनका बाहर उन्होंने क्या कहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके आदमी ने सदन में क्या कहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई आप क्यों सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन को रोंद रहे हो? आप मोटी मोटी चीज़ें हैं, आप मुसलमानों की रिलीजियस एक्टिविटी है, उनकी प्राइवेट लैंड है, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आप छोड़ दो उसे। इसका मतलब को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। एक सवाल मेरा अभी ये है कि उत्तराखंड सरकार जो है अक्टूबर के पहले महीने में यूसीसी लागू करने जा रही है प्रदेश में। देश का पहला स्टेट होगा उत्तराखंड जहां यूसीसी जो है लागू हो जाएगा। हम पहले भी कह चुके हैं कि यूसीसी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए कल्चरल राइट प्रोटेक्शन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके ख़िलाफ़ है। और जमीयत-उल-उलमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट वक्फ बोर्ड के इशू में भी कह चुके हैं कि हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस में
कोई समझौता नहीं करेंगे किसी के साथ। ये हमारा अपना राइट है, हम उसके हक के साथ में भारत के संविधान में जो आज़ादी मिली है वो रहेंगे। अगर पार्लियामेंट से पास कर देती है, संशोधन पास हो जाता है बिल, तो क्या सड़कों पे उतरेगी जमीयत? नहीं, सड़कों पर उतरने का कोई सवाल नहीं है। अभी तो जेपीसी में चला गया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चला गया है, अभी तो वहाँ पर रिसर्च होगी और हमने हर स्टेज पर अपने मत को रखा है कि कानूनी लड़ाई लड़ेंगे हर तरीके से जो भी ज़रूरत होगी। हम अपने लीडरशिप के अंडर में मौलाना अरशद मदनी साहब की गाइडलाइन पर हम इसमें काम करेंगे। देखिए, जमीयत उलमा हिंद का साफ तौर पर कहना है कि वक्फ एक्ट में संशोधन बिल्कुल मंजूर नहीं है और कि हर स्तर पर इसकी लड़ाई को लड़ा जाएगा और जो सरकार संशोधन कर रही है वो संविधान की आत्मा पर हमला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।